वर्ष 2015-16 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उद्देश्यों के साथ ये हमारी इंदिरा कैंटीन्स खोलने का निर्णय लिया और 500 का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 40 या 45 ऐसी इंदिरा कैंटीनें हम संचालित कर पाए, क्योंकि एक कैंटीन को संचालित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। हमारा पहला मकसद ये था कि शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में जो काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, गिग वर्कर हैं, दूसरे लोग हैं, उनको सस्ते दामों पर पौष्टिक आहार मिल सके। और पौष्टिकता के लिए हमने अपने जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं, जैसे मडुआ, भट्ट, गहत, झुंगरा, हम इन पर पहुंचे। हमने कहा ये इनके व्यंजन यहाँ परोसे जाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव सस्ता खाना, पौष्टिक खाना मिले और पौष्टिकता में स्थानीय उत्पादों के व्यंजन बने। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा था कि जो उत्तराखंड की व्यंजनों की थाली है वो लोगों तक पहुँचे, वो पॉपुलराइज हो। हम अपने राज्य के व्यंजनों को उकेर करके आगे लाएं, ताकि लोग उत्तराखंड आए तो कहें कि हमें प्रकार का व्यंजन चाहिए जिसमें उनको पौष्टिकता और जैविकता दोनों दिखाई दे। और चौथा हमारा मकसद था कि व्यंजनों के क्षेत्र को हम महिला समर्पित करें, और इसीलिए इंदिरा कैंटीनों का संचालन हमने अपनी महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपा और उनको फैसिलिटेट किया हमने कई तरीके से, ताकि वो सस्ता पौष्टिक खाना दे सके। हमारा लक्ष्य था कि धीरे से राज्य का जो पूरा व्यंजन का क्षेत्र है, हाई प्रोफाइल होटल्स आदि के अलावा जो है शेष क्षेत्र में हम महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाएं। और उसमें हमको बहुत कुछ सीमा तक सफलता भी मिली। बहुत सारी हमारी महिलाएं आगे आई जिन्होंने व्यंजन के क्षेत्र में आज भी वो लोगों को अन्न परोसने का काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। जो है एक कंसेप्ट, एक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की बात थी और लोगों में ये दृष्टिकोण बहुत पसंद आया। पता नहीं क्या 2017 में हमारी सरकार के हारने के बाद नया खुलना तो अलग रहा, अब धीरे धीरे सारी इंदिरा कैंटीनें बंद हो रही हैं, बंद होने के कगार पर हैं। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। रोज सुनने को मिलता है आज यहाँ इंदिरा कैंटीन बंद होगी, आज फलां जगह इंदिरा कैंटीन बंद होगी। बहुत दुखी हूँ। इंदिरा जी का नाम तो ऐसा है, कोई भी अंधकार इंदिरा जी के नाम को सूर्य की तरीके से चमकने से नहीं रोक सकता है। आप कोई कितनी कोशिश कर ले, मगर इंदिरा जी हैं। हाँ, हमारी भावनाओं को जो चोट पहुँच रही थी, मैं उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ज़रूर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बसंत पंचमी के दिन 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में हमने एक इंदिरा कैंटीन यहाँ भी खोली थी दून हॉस्पिटल में। दून हॉस्पिटल में ब्लड बैंक के आसपास कोई जगह है, वहाँ पर इंदिरा खिचड़ी लोगों के साथ खाऊंगा और लोगों को भी खिलाऊंगा। और आप लोगों को से भी मेरा आग्रह है कि आइएगा हमारे साथ, ज़रा सा इंदिरा खिचड़ी का स्वाद चखिएगा। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि इस बार हम बसंत पंचमी के दिन इस काम को शुरू कर रहे हैं और अगले साल से उत्तरायणी और उसके बाद कांग्रेस के लोग बड़े पैमाने पर जगह जगह जो है इंदिरा खिचड़ी बांटने का काम करेंगे, ताकि इस सरकार ने जो इंदिरा कैंटीन बंद करके एक संकुचित सोच का परिचय दिया है, उस सोच पर हम चोट कर सकें और ये संदेश लोगों को दे सके, नहीं यदि कांग्रेस आएगी तो हम फिर से इंदिरा कैंटीनें प्रारंभ करेंगे, ताकि लोगों को सस्ता पौष्टिक अनाज मिले और महिला उद्यमिता आगे बढ़े और उत्तराखंड के व्यंजनों का देश की व्यंजनों की बाजार में नाम हो सके। इंदिरा कैंटीन जिंदाबाद, इंदिरा खिचड़ी जिंदाबाद।